अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सोमवार को नगर के सर्किट हाउस पहुंचकर पत्रकारों से मुलाकात की। जहां पत्रकारों से की गई इस मुलाकात में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए अपना मत स्पष्ट किया, जहां उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए। आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने सरेका बाईपास रेलवे उड़ान पुल BK9 गर्रा रेलवे उड़ान पुल बनाने की स्वीकृति मिलने और टेंडर जारी होने की जानकारी देते हुए भटेरा ओवरब्रिज के लिए स्थानीय वार्ड वासियों से चर्चा कर उस पर कोई फैसला लिए जाने की बात कही। तो वहीं उन्होंने महामृत्युंजय घाट से जागपुर वैनगंगा नदी उड़ान पुल की स्वीकृति मिलने का श्रेय खनिज अध्यक्ष एवं वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल को न देते हुए वारासिवनी पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल को इसका श्रेय दिया, जिन्होंने सरेका गर्रा रेलवे ओवरब्रिज के भूमि पूजन के दिन ही जागपुर घाट उड़ान पुल का भी भूमि पूजन करने की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने इस पुल के निर्माण में करीब 5 साल का वक्त लगने की बात कही। कई बार आपने प्रश्न किया कि भाई 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा GJ36 गोंदिया जबलपुर 36 सरेखा बाईपास यानी सरेखा रोड के पर जो आरोपी बनना है इसका शिलान्यास करा दिया, भूमिपूजन करा दिया, लेकिन काम शुरू नहीं। इसमें यथार्थ स्थिति है कि अधिकारियों ने अपनी लिमिटेशन को और उस 71 करोड़ के स्वीकृति के आवंटन का बाइफर्केशन ठीक से नहीं किया। वो बाइफर्केशन क्या है प्रेस लिखेगी तो अच्छा रहेगा। 29 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट कास्ट है वहाँ का जो मूल्य है वह मूल्यांकन हुआ, गणना की गई, जो अधिग्रहित भूमि होगी निजी उसको देने के। तो 71 में से 29 करोड़ तो ये माइनस हो गया। 8 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रेलवे के पातों के बीच का पुलिया बनाएगी उसको 50% को देना है। तो 29 जोड़ लीजिए 37 हो गया मुझे लगता है। शेष जो राशि है उसका टेंडर इनको करना चाहिए था, पहली बार ही उनसे त्रुटि हुई, तो उसका सारा हमने उनके नोटिस में भी लाया और अब टेंडर जारी हो चुका है। वहीं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने डेंजर रोड भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट जल्द आने और दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात कहते हुए 400 कुछ करोड़ रुपए की लागत से 550 मीटर की रोड को डिवाइडर युक्त 1100 मीटर की रोड बनाने का भरोसा दिलाया। वहीं पिछले दिनों वारासिवनी पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल और भाजपा पदाधिकारी गौरव पारदी के बीच एक बीजेपी मंच पर हुए विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने गौरव पारदी को बीजेपी से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने गौरव पारदी पर तंज कसते हुए कहा कि गौरव पारदी चुनाव में खड़े होकर स्वयं अपने आप को विथड्रॉल करते हैं और ट्रैक्टर को जितवाने का काम करते हैं, वहीं बिना बुलाए पार्टी के मंच पर आकर जबरदस्ती का विवाद करते हैं, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि गौरव सिंह पारदी बीजेपी से नहीं है। वहीं उन्होंने उस दिन मंच पर हुए विवाद को लेकर गौरव पारदी पर कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। महामृत्युंजय घाट बालाघाट से जागपुर रोड जिसको ये हमारे नेता बैठे डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, ये कभी असत्य वचन करेंगे ही नहीं। मैं गलती कर सकता हूं पर डॉक्टर साहब नहीं करेंगे। मैं किसी से चंदा फंदा मांग सकता हूं पर ये नहीं मांगेगा। मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के 230 हम विधायक होते हैं, इतना ईमानदार विधायक मैंने नहीं देखा। गौरव पारदी जी ने जिला पंचायत के चुनाव में जो कहा वो वायरल हुआ जी कि लो मर्स को समर्थन है, उनको जो कहा मैंने नहीं सुना, मुझे बताया गया। अब लो मर्स के लिए वोट मांगे, बीजेपी के मंच पे आए, कहां तक उचित है? और यदि हमारे सीनियर लीडर ने उनको कहा कि इसका स्पष्टीकरण हो जाए इसके बाद में आप आए, बुरी क्या बात? और जब मंच संचालक मौसम ने नामे नहीं पुकारा तो कैसे आप आ गए? और आए तो कम से कम डॉक्टर साहब से पैर पड़ के आना था कि दादा मेरे से गलती हुई। चुनाव में विड्रा होते हो और वोट ट्रैक्टर को दिलाते हो। जिला पंचायत चुनाव में
मैंने कहा भैया साथ दे, हर उस वोटर के लिए उसने मेरे को कहा जो कांग्रेस को देने वाला था। इसलिए कम से कम गौरीशंकर से उम्मीद मत करो कि मैं ऐसे लोगों को, और इन्होंने कोई इसको अब अशब्द की गाल दिया क्या? यही तो कहा भाई बीजेपी का मंच है, आप बीजेपी के शुभचिंतक नहीं हो माता, तो बुरी क्या बात? तो उनको उस पर कोई कार्रवाई होने वाली है? ये विषय प्रदेश अध्यक्ष के सामने का आप कह रहे हैं ना, वो करेंगे, हमारा विषय थोड़ी। तो क्या बीजेपी में भेदभाव चालू हो गया? कोई भेजेगा तो हमारा बीजेपी का है कहाँ? गहरा डिपो में हम नोटिस दे रहे हैं उसको, हमारा जिले कहते नोटिस देगा। पार्टी ने उपाध्यक्ष बनवाया, ऊपर से चर्चा करके बना, तब उसने इस तरह का काम नहीं किया था, अब किया है, कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा उन्होंने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल पर शब्दों के कई बाण चलाए, जिसमें उन्होंने उनके बीजेपी में आने की अटकलों को खारिज करते हुए वाराणसी क्षेत्र से योगेंद्र निर्मल को श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि बताया। वहीं आगामी चुनाव में टिकट का फैसला वाराणसी की जनता और पार्टी पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर प्रदेश संगठन के द्वारा किए जाने की बात कही। जागपुर रोड पे कोई राजमार्ग नहीं है, जागपुर रोड के ऊपर कोई सीमेंटेड रोड नहीं है, तो प्रधानमंत्री की रोड बन जाना जागपुर पीडब्ल्यूडी का मार्ग नहीं कह रहा था। और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंतर में इतना बड़ा पुल है, असंभव भूतों न भविष्यन्ति। कतिपय नेता जो अपने आप को सरकार का समर्थक मानते हैं, होंगे वो सरकार का समर्थन, बीजेपी के नहीं। उन्होंने बीजेपी को समर्थन, सरकार को समर्थन दिया होगा, बीजेपी को नहीं, तो बीजेपी के मेंबर नहीं। अखबार में छपा रहे, मैंने करा लिया। तो 5 साल 0 वर्ष में कितने बार लिखा है, रिकॉर्ड दिखाऊं, कितने बार ध्यानाकर्षण लिखा है, जाके प्रस्तुत करूंगा मैं, डॉक्टर साहब को चिट्ठी लाऊंगा, कितने बार इन्होंने घर मेरा तोड़ा है, भाव मेरा एक काम करा दो, 10 गाँव दिनेरा पुली भांडी से लेकर के घर तक जुड़ जाएंगे, एक कुड़ी आने झरी कासपुर जुड़ जाएंगे। तो इनकी मेहनत को नकार करके कच्चू लाइफ जयंती से लगे। आपके सामने कई बार प्रधानमंत्री ने कहा, ढाल सिंह से एक कांग्रेस के नेता हैं जिनके भाई वार्ड नंबर 25 से चुनाव में नेतृत्व करते थे, रेलवे आंदोलन, कभी इस नेता को पकड़ना, कभी उस नेता को पकड़ना, क्या दिया? ब्रॉडगेज हुआ तो बीजेपी की सरकार में, रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज सेंक्शन हुआ तो बीजेपी की सरकार में। डॉक्टर साहब का क्षेत्र को जोड़ने वाला, वाराणसी विधानसभा क्षेत्र को बालाघाट से जोड़ने वाला सीधा पुलिया, यदि इसकी चर्चा प्रारंभ हुई तो डॉक्टर योगेंद्र के जीतने के बाद प्रारंभ। तो इसलिए मैंने वाराणसी के सारे मेरे पार्टी के नेताओं को कहा कि आप प्रेस में रहना, मैं मीडिया को यथार्थ बताना चाहता हूँ। वहीं चर्चा के दौरान उन्होंने विधायक टिकट को लेकर पूर्व में की गई घोषणा से अपने आप को अलग करते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी लांजी, बालाघाट और बरसवाड़ा क्षेत्र से किसे टिकट दी जाएगी इसकी घोषणा नहीं की। उन्होंने बताया कि टिकट देने का फैसला प्रदेश संगठन करेगा। उन्होंने पिछले दिनों सिर्फ क्षेत्र के योग्य कार्यकर्ताओं के नाम की घोषणा की थी। नहीं, टिकट की घोषणा का अधिकार गौरीशंकर बिसेन को नहीं, ये कहने का अधिकार है कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल योग्य व्यक्ति है। यह कहने का अधिकार है कि रामकिशोर कावरे हमारा डायनामिक युवा हमारा मंत्री है। यह भी कहने का अधिकार है कि रमेश भटेरे के पिताजी ने भाजपा के लिए एक तौर से खड़ा करने में उनका योगदान है। और यह भी कहने का अधिकार है कि सुधवर्ण सिंह जी नेताओं दीपक छाप के समय में पहला दीपक जिले में किसने जलाया, बैयर में सुधवर्ण सिंह नेता ने जलाया। तो ऐसे में भगत सिंह नेता को मैं कहीं से भी कम ही नहीं आका हूं। चुनाव के नतीजे तत्कालिक समीकरण पे आते हैं, वही गौरीशंकर 9,000 जीतता है, वही गौरीशंकर 27,000 28,000 जीतता है। तो नतीजों पे हम फैसला नहीं कर सकते, हमारे कार्यकर्ता की समर्पण और निष्ठा पे फैसला नेतृत्व करेगा। मुझे अपने साथियों के बारे में बंद कमरे में उनकी कमियां करने का अधिकार है और सारी रूप से उनके अच्छाई को मुझे कहना पड़ेगा, सीना ठोक के कहना पड़ेगा। तो करेंगे और वाराणसी के लिए बोल दिया है
अभी मैं वहां गया नहीं हूँ, जब जाऊंगा तो बोलो। आपने छूटा नहीं है, बालाघाट जिला आपसे छूटा नहीं है। कल्याण की बात है। देखिए साहब, मेरा मूल्यांकन कम आंकड़ा है। सट्टा के अवैध कारोबार में की जा रही कार्रवाई पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, जिन्होंने किसी का नाम लिए बगैर ही बताया कि एक व्यक्ति सट्टा के कारोबार में फंसने के बाद उनकी शरण में मदद मांगने आया था, लेकिन इस मामले में उन्होंने किसी का बचाव नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस और प्रदेश सरकार से गलत काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। मेन मुलजिम का नाम जी छोटे खेलने वालों ने बताया जी। पुलिस के रिकॉर्ड में। अच्छा, मेन मुलजिम मेरे पास भी शरण के लिए आया, मेरे बाप। यही तो सुनना चाहते हैं। मैं उनको मुलजिम नहीं, अपना भाई मानता हूँ जी और मैं ऐसा नहीं हूँ कि वो चक्कर में फंसा करके मारूं। जी। मैं चाहता तो जब भोपाल की पुलिस बुला के उनको वहीं गिरफ्तार कर सकता था। मैं अपना ऐसा नहीं करूँगा। मेरा अतिथि मेरे द्वार पे है। पुलिस से और सरकार से कोई नहीं बच सकता। देर होगी। दूसरा डबल मनी मामला, दूसरा जल्दी क्यों करो? दूसरा ये, मेरा किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। हमारा बयान मंडी के भूमि पूजन के दिन का है। जी। आज पिंका जुनेजा जी को भी शायद पुलिस ने बुलाया, ऐसा उनको मुझे फोन आया। तो गौरी शंकर को बुलाएगी ना पुलिस। पुलिस को अधिकार है। पुलिस को अपन ने हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किया है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री भी गलती करेंगे तो पुलिस बुलाएगी। आप नाम भरोगे नामांकन पर तो उसके लिए आपको कलेक्टर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तहसीलदार के सामने खड़ा होना पड़ेगा। पटवारी वहां होगा, तहसीलदार के पद पर प्रभात, उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। डबल मनी वाले मामले में एजेंटों की हत्या वाले सवाल पर उन्होंने मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले का खुलासा उनके और रमेश भटेरे के कहने पर पूर्व एसपी तिवारी के द्वारा किया गया था, जिनके कहने पर ही डबल मनी वाले मामले में पुलिस ने एक्शन लिया था। हाँ, उन्होंने इस बात को मेरे सामने 2 एसपीओ को बोल चुका है। उन्होंने कहा कार्य को मैंने खुद ने, जिसके पहले का तिवारी था, एसपी तिवारी तीसरा अपने जी जी बुला के कहा कि ये हो रहा है, इसकी जांच करिए। तो वो बोलते थे कि साहब हमने सब कुछ जांच किया, कोई वहां कुछ मिला नहीं। ये पहले की बात आज के 6 महीने के 1 साल पहले की, जब वो यहाँ थे। ये 2 साल से हमारे नोटिस में आया कि ऐसा कुछ होता है, पर अपन ने धंधे में रहे नहीं। अपन ऐसा खेलेगा मुख्य अपने गौरव पथ का पुनर्निर्माण में पानी निकासी की व्यवस्था न होने के सवाल पर उन्होंने बताया कि जल्द ही गौरव पथ पर पानी निकासी की व्यवस्था बना ली जाएगी। तो वहीं उन्होंने धान खरीदी को लेकर सरकार के द्वारा किसानों का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की भी बात कही। जो आधा अधूरा बन रहा है, फिर वही स्थिति पैदा हो रही है। पानी कौन कह रहा है आधा अधूरा बन रहा है? पानी निकासी की चलो कोई व्यवस्था नहीं। अभी धूप में चलते हैं। आप अभी सुन लीजिए, मैं लताएलकर जी के घर के सामने हमने सीमेंट कंक्रीट करने के लिए काम रोका है। पेट्रोल पंप के सामने सीमेंट कंक्रीट का करने के लिए काम रुका है और सीसी बनेगी। और जहां जहां आप अभी बताओ, जहां जहां सुधार करना होगा उसको सुधार करेंगे। खजरे को ठेकेदार जो है उनको या किसी अधिकारी को गलत काम करने की कहीं अनुमति नहीं। भाव उसमें पानी निकासी की व्यवस्था नहीं करेंगे पूरे करने देंगे। जो धरती हमारे पास है उसी को तो हम ठीक करेंगे ना। अब हम पहाड़ी पे तो नहीं कि हम पहाड़ी बना देंगे, जितना इंच का उसमें मिट्टी कर सकते उतना ही करेंगे। उसमें क्या हुआ है भाव, पहले नगर पालिका ने नाली बना दी थी ऊंची, अब रोड बनी तो इनने उसका ध्यान नहीं रखा। करेंगे उसको अभी जोड़ के पहले को फिर सुधार। भाव ये जो सहकारी सोसाइटियों में गेहूं को लेकर काफी समस्या आ रही है, गरीबों मेरे पास वो गेहूं बात आई है कि गेहूं नहीं मिल रहा है। तो हम उसके बारे में अभी आपके बैठक के बाद में फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर से बात करता हूँ। अभी कलेक्टर साहब से बात कर रहा है आपके में, वहाँ पे स्थिति ऐसी देखने में विशाल लाल से बात, विशाल सिंह से बात